की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्नैपग्रिड मेथड आपका एक्टिवेट किया। मैंने शायद आपको वो दिया था ना कि 4x3 का एक वो दिए थे कॉलम्स और बीम्स, दिए याद थे है ना नहीं? सर। कोऑर्डिनेट से बनाने के लिए। अब उसको हम बिना उसके बड़े इजी तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि आपकी एक जो बीम थी वो कितने की थी कॉलम? 3 मीटर का था एक, यही तो था। हाँ। अब इसको आपको 4-4 मीटर के डिस्टेंस पे वो करना था कॉपी, हाँ कि ना? हाँ 4-4 मीटर पे। याद है ना कि भूल गए? हाँ सर, है ना सर। हाँ 4-4 मीटर पे करना। अब आपको ने एक 3 मीटर की हाइट का ये बना लिया है। अब इसको सेलेक्ट भी कर लिया आपने। तो अगर आपको इक्वल स्पेसिंग हो या अनइक्वल स्पेसिंग हो, दोनों के लिए अगर आपको ये कॉपी करना है, अभी तो हमारी इक्वल स्पेसिंग है, अगर अनइक्वल स्पेसिंग भी होती तब भी हम यही कमांड यूज करते हैं। यहां से हम लेंगे ट्रांसलेशनल रिपीट। क्या लेंगे? ट्रांसलेशन रिपीट। हाँ, यही आप ज्योमेट्री में जाकर के यहाँ से भी ले सकते हो, ट्रांसलेशनल रिपीट। ओके, तो ट्रांसलेशन रिपीट लोगे तो आपके पास में एक विंडो खुल के आएगी। अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछता है क्या कि एक्स डायरेक्शन में जाना है कि वाई में जाना है कि जेड में जाना है। तो जब आप राइट साइड में जा रहे हो तो कौन सी एक्सिस होगी आपकी? एक्स एक्सिस। तो आप एक्स में चूज कर लो इसको, ठीक है? कितनी बार जाना था आपको? 4 बार। 4 बार। तो आपने 4 ले लिया यहाँ पे, ठीक है? अब स्पेसिंग कितनी रखनी थी आपको? 4 मीटर। 4 मीटर। हाँ, 4 आपको वो चाहिए थे तो 5 बार करना पड़ेगा, तभी तो 4 आपको वो मिलेंगे। 5 बार। हाँ, अब देखो आपके 4-4 मीटर का डिस्टेंस है। अगर आपको डिफॉल्ट में जो दिया है वही सब में ही आ रहा है यहाँ पे। अगर ये सपोज अनइक्वल स्पेसिंग पे होता तो आप यहाँ से चेंज करके वो स्पेसिंग देते थे, तो वो स्पेसिंग आ जाती इनके बीच में, ठीक है? ओके। अभी हम इक्वल स्पेसिंग ही ले लेते हैं और इसको कर देते हैं क्या, ओके। तो देखो ये आपके 4 बन गए, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया आपके। इसमें ग्रिड की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ ग्रिड को जरूरत पड़ी आपको एक बनाने के लिए। लेकिन आपका अभी देखो कि ये कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग खंभे जैसे खड़े हो गए, है ना? तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? ऐड बीम का। लेकिन आपका इस कमांड में भी साथ के साथ ज्वाइंट भी करा सकते हो उसको। ट्रांसलेशन रिपीट लिया, इसको सिलेक्ट किया और आपने इसमें यहाँ 4 दे दिए और ये भी आपने यहाँ 4 दे दिए। अगर आप कर लो लिंक स्टेप, क्या कर दिया आपने? लिंक स्टेप। तो आपका ये वाला नोड इस वाले नोड से कनेक्ट आएगा, ये वाला नोड इससे कनेक्ट आएगा, ये वाला इससे आएगा। तो मतलब इसके 2 नोड हैं, दोनों नोड आपस में कनेक्टेड होते हुए आएंगे आगे वालों से। आई बात समझ में? ओके सर। लेकिन आप चाहते हो कि नीचे वाले नहीं आए, सिर्फ ऊपर वाले आए, तो आप ओपन बेस पे भी आप चेक कर सकते हो। ओपन बेस से क्या होगा, नीचे वाला ओपन होगा, ऊपर वाला आपका क्लोज हो जाएगा। और ओके कर दो। देखिए ऊपर वाला आपका कनेक्टेड आया है और नीचे वाला आपका कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? अब इसको ऊपर वालों को सेट कर लो, सबको, चारों को। फिर से ट्रांसलेशन रिपीट ले लो। अब कौन सी डायरेक्शन में जाना है आपको? वाई डायरेक्शन। वाई चूज कर लो।
वाई में भी आपको 4 चाहिए, 4 ले लो। स्पेसिंग कितनी चाहिए थी आपको? 3 मीटर। तो यहाँ पे आपको लिंक स्टेप भी करना पड़ेगा। ओपन वेज देखो यहाँ पे नहीं आ रहे, क्योंकि ओपन वेज तो आपका नीचे रह गया है ना। तो आप यहाँ से कर दो ऊपर ऊपर, तो देखो ऊपर की तरफ आ गया। तो एक ही कमांड से देखो आपका बन गया पूरा। ओके सर। तो कितना इजी था इसको बनाना, ट्रांसलेशन रिपीट कमांड से। सर रिपीट करना है एक बार। कौन सा वाला करूं बताओ, यहाँ से करूं या स्टार्टिंग से ही करूं? स्टार्टिंग से करूं या यहाँ से करूं? यहीं से करो। तो ये ऊपर वाले सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ट्रांसलेशन रिपीट करो। इस बार कौन सी हेलो डायरेक्शन? हाँ जी बोलो। सर, ये लाइन कैसे ज्वाइंट की है? कौन सी वाली? ये वाली? हाँ यार कैसी बात करते हो तुम। ये एक थी, एक लाइन। हाँ हाँ। इसको हमने ट्रांसलेशन रिपीट किया वाई डायरेक्शन में 4 बार। 4 का ही डिस्टेंस दिया आपने, ठीक है। ये जो लिंक स्टेप कर रहे हैं आप, चेक कर रहे हो ना, चेक। हाँ तो इससे ही ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होते आएंगी आपकी ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। ओके। लेकिन आपको नीचे वाली नहीं चाहिए, हाँ तो फिर आपने ओपन वेज पे क्लिक किया बस। और ओके कर दो। तो ये देखो नीचे वाली तो आपकी नहीं आई, ऊपर हाँ वाली आ गई। ओके। आप ऊपर वाली को सेट कर लो कंट्रोल दबा करके, एक एक करके। हाँ फिर से ट्रांसलेशन रिपीट में जाओ। फिर से आप वाई कौन सी डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कितने वाई चाहिए? डायरेक्शन 4। और डिस्टेंस कितना चाहिए? 3 मीटर का। अब यहाँ पे 3 लिंक मीटर स्टेप का। कर दो और ओके कर दो। तो देखो ऊपर की तरफ कनेक्टेड होके आ गया वो, ठीक है। अब इसको अगर हाँ तुम सर। जेड डायरेक्शन में कर दो ट्रांसलेशन रिपीट पूरे को सेट करके, इसको भी 4 बार और 4 मीटर की डिस्टेंस पे, और लिंक स्टेप भी कर दो और ओपन वेज भी कर दो। तो देखो आपका ये 3D स्ट्रक्चर बन गया पूरा। हाँ सर। तो आप इस तरह से बना सकते हो इसको। ओके। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। हमें नो सर, कोई डाउट नहीं, क्लियर है सर। चलिए ठीक है। अब आपका एक फिगर और इसमें बनाते हैं। ये ट्रायंगल वाला है, ठीक है। ये ट्रायंगल है आपका, और है जी क्या? क्या हो गया? तो ये आपको इस तरह से बनाना फिगर, ठीक है। ऐसे ही आपका इधर बनेगा। समझ में आया? तो इसका हाँ ये डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर का ही है जो आपने बनाया था पिछला, और इसकी टोटल हाँ। हाइट है आपकी 3 मीटर की। ओके। तो अब मुझे डियर ये बताओ आप इसमें हाँ कि ये आपका अगर ऊपर से एक परपेंडिकुलर डालते हो तो ये 6 पे आएगा आपका। हाँ 6/6 हाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1.5। 1.5? हाँ अबे यार 1.5 क्यों होगा? सर, जब वहां ये से उतना हाँ जब ये 6 है हाँ। तो 2 का ये होगा, 2 का ये होगा, 2 का ये होगा। 2 2 2। हाँ ऐसे ही 2 का ये होगा, 2 का ये होगा और 2 का ये होगा, है कि नहीं? हाँ। तो हाँ सर।
अब मुझे एक चीज और बताओ, क्या आपको ये डिस्टेंस पता है क्या, ये कितना होगा ये? नहीं सर। नहीं पता ना? नहीं। तो इसका मतलब आप इसमें कोऑर्डिनेट नहीं लगा सकते हो, नहीं। है ना? क्या ग्रिड लगा सकते हो, ग्रिड मेथड? जब आप इसमें, आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं पता तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपको नहीं पता है, नहीं। तो आप इसमें ग्रिड मेथड भी नहीं लगा सकते हो, है ना? यस। हाँ। सिर्फ आपको क्या पता है कि ये और ये इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल स्पेसिंग है इनकी, हाँ। यही तो पता है। हम्म। तो और ये अलग अलग मेंबर्स हैं, ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये नोड है आपके, हाँ। है ना? हाँ। तो इसको कैसे बनाओगे, कोई आइडिया है आपके पास? अभी की मतलब से सर, कौन सा? जो अभी यूज कर रहे ट्रांसलेशन। नहीं, वो तो सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल जाता है, वर्टिकल जाता है और आपका जेड एक्सिस में जाता है, इसमें से कौन सा जा रहा है बताओ? इसमें आप इसका ट्रायंगल तो उससे बना सकते हो, स्नैप ग्रिड मेथड से। हाँ। वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ। इसकी ग्रेड चेंज कर लेते हैं, ये आपने 12 कर दी और इसको कर देते हैं 3, ठीक है? हाँ। और यहाँ से स्नैप ग्रिड मेथड ले लो, 0 से 6, ये 3 और ये, ठीक है? ओके। अब इसमें देखो, एक गलती से यहाँ पे नोड क्रिएट हो गया है 2 पे, हाँ। तो ये आपका बीम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, हाँ। तो हम इसको मर्ज कर देते हैं। अब सही है, अब नहीं है आपका कोई भी नोड। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, मुझे एक नोड चाहिए कितने पे, एक तो 4 पे चाहिए और एक 2 पे चाहिए। हाँ। अगर मैं इधर से डिस्टेंस मेजर करूं तो एक नोड मेरी 2 पे आनी चाहिए हाँ। और एक आनी चाहिए 4 पे, हाँ। आपने फिगर के अकॉर्डिंग, है ना? हाँ सर। तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट नोड का, क्या है? इंसर्ट नोड का। इंसर्ट नोड। ज्योमेट्री में जाएंगे तो आपका तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा इंसर्ट नोड। ओके। तो इसमें इस तरह से आपका आएगा। तो ये आपका बीम लेंथ है 12 मीटर दिखा रहा है आपको, ओके। और बीम नंबर कितना दिखा रहा है 3, और इसकी स्टार्ट नोड कौन सी है 3 और एंड नोड कौन सी है 1। यानी कि ये ऐसे करके बनाए। हाँ। तो यहाँ से मतलब डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देते भी हो तो वो आपका इधर से मेजर करेगा। हाँ। तो आपको यहाँ पे 4 पे चाहिए एक नोड, तो कितना डिस्टेंस देना पड़ेगा आपको यहाँ पे? 8 मीटर। 8 आप यहाँ पे डिस्टेंस दे दो और ऐड न्यू पे क्लिक करो और ओके कर दो। तो देखो, एक 8 पे आ गई आपकी नोड एक। हाँ। अब ये आपकी एक अलग बीम हो गई। अब आपको इसके मिड पॉइंट पे चाहिए, हाँ। मिड पॉइंट पे ले लो या डिस्टेंस 2 मीटर दे दो, बात एक ही है। हाँ। तो फिर से आप इंसर्ट नोड पे जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे ऐड मिड पॉइंट का भी ऑप्शन है हमारे पास, है कि नहीं? ऐड मिड पॉइंट कर दो, आ गया। ओके, तो देखो ये भी आपका डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। और ये बीम आपको कितने पार्ट में डिवाइड करनी है? एक्चुअली आपको यहाँ पे नोड कितने इंसर्ट कराने हैं, 1 2 और 3। अच्छा, अब फिर से आप इंसर्ट नोड पे जाओ,
आप इसमें पहला वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्या? बोलो। एड न्यू पॉइंट। हाँ नहीं कर सकते क्योंकि आपको डिस्टेंस नहीं पता। हाँ ऐड मिड पॉइंट पे नहीं कर सकते क्योंकि उससे एक ही नोड इंसर्ट होगा। हाँ लेकिन आप ऐड एंड पॉइंट तो कर सकते हो। हाँ। तो यहाँ पे एंड नंबर कितना दे दो? 3 3। और ऐड एंड पॉइंट पे क्लिक कर दो ओके। और ओके कर दो। 3 नोड ऐड हो गई यहाँ पे। हाँ अब हमारी नोड तो सारी ऐड हो गई। हाँ अब क्या करो, यहाँ से लो ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट। ये तो पता है ना, आप यहाँ से भी लेते हो। हाँ यहाँ पे ऐड करा दो इसको, इसको यहाँ पे करा दो और इसको यहाँ पे करा दो। लेकिन अभी इस वाले बीम पे तो आपने कोई नोड क्रिएट की नहीं है। नहीं। तो यहाँ पे तो है, यहाँ से क्लिक करो और इस बीम पे कहीं पे भी क्लिक करो। तो ये क्या बोल मैसेज दे रहा है? डू यू वांट टू नोड हियर? यानी कि अगर आपने किसी ऐसे बीम पे क्लिक कर दिया जहाँ पे नोड नहीं है ऐड पॉइंट बीम से, तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपको यहाँ पे नोड नहीं है, क्या आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो? आप यस कर दो तो ऐड मिड पॉइंट वाला ऑप्शन ले लो और ओके कर दो। अपने आप ऐड हो गया। हाँ अब यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दो। बन गया आपका फिगर एक साइड से। हाँ सर। अब आपके पास दूसरी साइड क्या करना है, आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप उसको दोबारा से ऐसे ही ये प्रोसेस दूसरी साइड करो, है कि नहीं? हाँ और या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको कॉपी। मिरर कर दो। मिरर कर दो, कॉपी नहीं, मिरर। मिरर। कॉपी तो कमांड है ही नहीं यहाँ पे। हाँ आप क्या कर दो उसको, ठीक है सर। मिरर। मिरर। अब मुझे एक चीज बताओ, मिरर कमांड आपकी ये रही हाँ और ज्योमेट्री में भी आपको ये मिल गई मिरर, है ना? ओके। हमने मिरर ले ली। तो सबसे पहले तो आपको ये मेंबर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ कि भाई आपको ये वाले मेंबर्स क्या करने हैं, मिरर करने हैं। ठीक है। ओके। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे कौन सा प्लेन हमें चूज करना पड़ेगा इसको मिरर करने के लिए? 6 वाला। कौन सा वाला? 6। 6 व्हाट? हेलो। हाँ बोलो, 6 क्या? 6 नंबर का नोट। नोड नहीं, प्लेन की बात हो रही है भाई। प्लेन की। हाँ, कौन सा प्लेन लेना पड़ेगा? पहले मिरर प्लेन चूज करना पड़ेगा ना, किसके अबाउट आप उसे मिरर कराना चाहते हो? हाँ बताओ। मिरर। अमित आप दो आंसर। सर एक्स है। एक्स वाई। हाँ ये आपका फिगर कौन से प्लेन में बना हुआ है? एक्स वाई में बना है सर। तो क्या एक्स वाई प्लेन हो सकता है? नहीं। फिर आशीष आप बताओ। नो आइडिया सर। नो आइडिया। तो ये यहाँ पे देखो आपको एक्स वाई जेड का वो दिखा रहा है सिंबल, कोऑर्डिनेट कॉर्नर में, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। हाँ आप सर। इसको भी देख के नहीं बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। वाई जेड वाई। क्या वाई आपका जेड? हाँ वाई जेड प्लेन लेना पड़ेगा आपको। हाँ क्यों अमित? हाँ कि ना?
वाई हाँ। जेड सर। पक्का? पक्का सर। अमित पक्का? सर क्लियर नहीं हुआ ये वाला एक्स वाई का। तो फिर आपने कैसे आंसर दे दिया? अच्छा देखो, आपका फ्रंट व्यू इसमें कौन सा है? फ्रंट हाँ, फ्रंट। नहीं पता? प्लेन एक्स वाई में बना हुआ है सर। और नहीं वो नहीं पूछ रहा मैं अभी। हम्म अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरा फ्रंट व्यू है, हम्म तो कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई होगा, एक्स जेड होगा, या वाई जेड होगा? एक्स वाई सर। पक्का? हम्म यानी कि अगर मैं इसको मिरर करता आगे या पीछे, फ्रंट में तो वही होता, हम्म वो तो मैं एक्स वाई प्लेन लेता। हम्म अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरा बॉटम प्लेन कौन सा है इसमें? जैसे मैं टॉप व्यू से देखूं तो वो मुझे दिखे। बॉटम प्लेन एक्स जेड है सर। एक्स जेड है, ठीक है, मानते हो? हम्म यानी कि मैं इसको ऊपर की तरफ मिरर करता या नीचे की तरफ मिरर करता तो टॉप बॉटम प्लेन लेता मैं। राइट और रॉन्ग? अब मुझे ये आपका प्लेन कौन सा है? अब बचा तीसरा, बचा आपका साइड प्लेन। हाँ। साइड प्लेन कौन सा है इसमें? वाई जेड। भाई। तो अब आपको ये लेफ्ट और राइट में अगर मिरर करना होगा तो कौन सा प्लेन लेना पड़ेगा आपको? वाई जेड। क्यों अमित? अमित, अरे भाई म्यूट क्यों कर लेते हेलो। हो अपने आप? हाँ, म्यूट क्यों कर लेते हो अपने आप को? हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा मेहमान आया करके मैं म्यूट कर रहा था थोड़ा। अच्छा, तो अब आपको समझ में आया? हम्म। तो आ अभी गया सर। ये आपको लेफ्ट में कराना है या आगे कराना है कि ऊपर कराना है कि नीचे कराना है? किस तरफ मिरर होगा ये? ये राइट साइड होगा सर मिरर। तो आपको राइट साइड के लिए आपको साइड प्लेन लेना पड़ेगा। साइड प्लेन अभी आपने कौन सा बताया मुझे? वाई जेड। और वाई जेड ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड भी है, देखो। हाँ। ठीक है, अब वाई जेड प्लेन तो डिसाइड हो गया कौन सा है, लेकिन अब मैटर करती है कि प्लेन की पोजीशन क्या होनी चाहिए कि हमें परफेक्ट क्या मिले, मिरर इमेज मिले। तो वो कहाँ पे होगी? आपसे पूछ भी रहा है, प्लेन एट एक्स इक्वल टू, क्योंकि आप उसे एक्स डायरेक्शन पे तो मूव कर सकते हो बस। तो आप एक्स डायरेक्शन पे कितने डिस्टेंस पे रखना चाहते हो? कहाँ पे? बोलो। सर 6। यस, 6 पे। या फिर अगर आपको 6 मीटर डिस्टेंस नहीं पता तो यहाँ पे नोड भी है ना? तो आप यहाँ से ये नोड वाला पे क्लिक करके उस नोड पे क्लिक कर दो तो वो नोड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास में मूव और कॉपी का ऑप्शन है। मूव करोगे तो ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, कॉपी करोगे ये यही रहेगा, दूसरा भी आ जाएगा। ओके सर, आ गया देखो इधर आपका, है ना इजी? सर इसमें नोट भी नहीं लिया तो भी चलेगा ना? नोड भी नहीं लिया, हाँ तब भी चलेगा, दोनों में से कोई एक चीज ले लो। जैसे अभी आपने दोनों लिए थे। हाँ, दोनों ले सकते हो। अगर परफेक्ट है तो आ जाएगा, अगर डिफरेंट हुआ तो नहीं आएगा। तो इसीलिए कोई भी एक चीज ले लेगो तब भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई डाउट आपको? नहीं सर। तो ये बनाना है आपको। अब इसको फोटो ले लो इसका, और आपको ये ट्राई करना है घर पे बनाकर। ओके। ले लिया? हाँ सर। चलो ठीक है, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूँ।